अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 12 की फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 11 है। तो इस चैप्टर में हम तमाम टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। आज का जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 6 है, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए इंटरनल एनर्जी है। तो इसमें देखिए इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो द इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस विद इन द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक या छोटी छोटे लेवल पर जो चेंज होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में, उनका जो सम होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, ये इंटरनल एनर्जी इज ऑल द एनर्जी। यानी कि ये इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी विद इन द सिस्टम और विद इन द ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट एक सिस्टम में मौजूद तमाम जो माइक्रोस्कोपिक के लेवल पर चेंजिंग एनर्जीज होती है उनका जो सम होता है उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये देखें। इंटर एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। इस इंटर एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। इसको हम मेजर करते हैं जूल में। इसमें जूल में इसको हम मेजर करते हैं। वो ये वर्क का भी फरा जो हमारे पास जूल होता है वो भी जूल होता है। तो इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूजुअली, अगर हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करें तो हमें नहीं ये इन बातों पर ये बात करते हैं, इन कंसेप्ट पर। पहला क्या है, आइडियल गैस इज कंसिडर्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस। सपोज करें ये हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है। क्या है, आइडियल गैस है। ये हमारे पास रियल गैस नहीं है, ये याद रखिएगा, मेन पॉइंट है, एमसीक्यू आ सकता है। ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है। ओके, तो अब जो आइडियल गैस होती है इनको हम पॉइंट आउट करते हैं एज अ पॉइंट पार्टिकल्स। यानी कि आइडियल गैस को हम पॉइंट पार्टिकल्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। और पॉइंट पार्टिकल्स यानी कि ये जो हमारे पास गैस पार्टिकल्स है, ये पॉइंट पार्टिकल्स या आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा उस फॉर्म में एक दूसरे से टकराते हैं जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, या फिर वो कंटेनर की जो सिस्टम है उसके बाद से टकराते हैं, तब हमारे पास इसके एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ओके, तो एक और बात ये रखिएगा, जो मेरे पास पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा वो इसी में नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, द मालिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर mass points which exerts no force on one another। ये मैं बता चुका हूँ कि ये उसी कर एक दूसरे पर फोर्स करते हैं जब एक दूसरे से टकराते हैं या फिर कंटेनर की वजह से टकराते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो फॉर आइडियल गैस। यानी कि इनकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है इस सिस्टम की, जिसमें हमारे पास पॉइंट पार्टिकल यानी कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, इसमें जो हमारे पास पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास जीरो होती है। इसमें सिर्फ सिर्फ क्या होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, और वैसे भी हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन की वजह से होती है, क्योंकि अभी इधर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, यानी कि पॉइंट पार्टिकल्स हैं। तो इधर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है यही बिहेव कर रही होती है एक्चुअली एज अ इंटरनल एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट देखें। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिस्टम इज जनरली ट्रांसलेटेड काइनेटिक एनर्जी। मैं ये बता चुका हूँ। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द of a system is defined as the average kinetic energy of its molecules। यानी कि ये हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके, काइनेटिक एनर्जी वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। इसको हम इस तरह भी सकते हैं एम वी। ये किसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, टेम्परेचर की। ओके, यही बात इधर बताई गई है कि हम जानते हैं कि जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो मालिक्यूल्स के यानी कि सिस्टम के मालिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। थस फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के
इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये देखिएगा कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें मौजूद नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिहेव कर रही होती है एज ए इंटरनल एनर्जी। ओके, बाकी तो एनर्जी होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो भी इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही होगी। ओके, तो यही बात इसमें इधर बताई गई है। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा कि इधर क्या है, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस एनर्जी एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड, हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। अब यह मैं एक्चुअली बताता हूँ कि जो हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी, इसको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इसका हमने इधर देख लिया, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है इसको हम दूसरे फैक्टर से भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम चेंज कर सकते हैं हीट के ज़रिए से भी और वर्क के ज़रिए से, काम के ज़रिए से। ओके, अब इधर ही हीट का तज़किरा किया गया, तो अब पहले हम हीट को देखते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है किसी उस जिसको हम हीट कर रहे होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की एसोसिएटेड जो एनर्जी तो इंक्रीज कर, जिसकी वजह से जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर प्रोपोर्शन टू ऑल टेम्परेचर्स। यानी कि जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है किसके, टेम्परेचर के। वो किसी भी टेम्परेचर, वहाँ वो टेम्परेचर मनफी में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि इस टेम्परेचर पर जो मेरे पास इंटरनल जो होती है आइडियल गैस की, वो मेरे पास जीरो होती है। ये एमसीक्यू याद रखिएगा। अब इधर हमने देख रहे थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हमारे पास इसकी जो हीट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में, यानी कि जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ देखें, टू शो डैट इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज विदाउट द सप्लाई ऑफ हीट, सम एग्जांपल। यानी कि अब वो एग्जांपल दे जिसमें हम हीट नहीं देते, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट नहीं देते, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि जिसमें हम ये कह लें कि वर्क होता है। ओके, वो ये सुन लें, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रबर्ड टुगेदर देयर इंटरनल इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क, द इंक्रीज इन मैंने अच्छा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जिससे मैंने पहले बताया कि इंटरनल एनर्जी को हम टेम्परेचर के साथ साथ हीट और वर्क से भी चेंज कर सकते हैं। अब हीट से कैसे चेंज करते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, तो अब देखें कि जब जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रब्ड होते हैं तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, वो हो रहा था मैकेनिकल वर्क, और हम जानते हैं जब भी मैकेनिकल वर्क होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज कर जाती है। ओके, इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स, यानी कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहाड़ी से ऊपर के से नीचे की तरफ आता है। ओके, तो यानी और ऊपर से नीचे आता है, वो ब्रेक लगाता है अपने आप को यहीं के रेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो जो टायर होता है वो खुद खुद फिसलना शुरू कर देता है, क्योंकि हाइट से नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो वो टायर और जो रोड होता है उसके दरमियान एक फ्रिक्शन फोर्स होती है, उस फ्रिक्शन फोर्स के जैसे बस क्या हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है। ओके, इस तरह तो जो होता है हमारे पास जो सिस्टम होता है, टोटल सिस्टम, गाड़ी ऊपर से नीचे आने तक उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। ओके, अब लास्ट पे हमारा पॉइंट रह चुका है, वो ये देखें, इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ्स। यानी कि जो मेरे पास इंटरनल जो एनर्जी होती है वो रास्तों पर पास पर डिपेंड नहीं कर दिया। इसका जो है सब दूसरी हेडिंग क्या है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ स्टेट और स्टेट वेरिएबल। ओके, ये तीन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स ये देख लीजिएगा। इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है थर्मोडायनामिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, वो फंक्शन होता है किसका, स्टेट का, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम। यानी कि ये देखिए, सॉरी, ये आप ये देखें कि जो हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इनिशियल और फाइनल सिस्टम जो पोजीशन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये डायग्राम देखें, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ और है, तो यहाँ टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कुछ और है। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी, अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करें तो वो चेंज होगा पाथ के ज़रिए से। ओके, लेकिन अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी इस पॉइंट पर
चेंज तो होती है इंटरनल एनर्जी, लेकिन वो पाथ पर डिपेंड करनी, अगर यहाँ से जाएं यहाँ या यहाँ से यहाँ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर यहाँ इंटरनल एनर्जी है, सपोज करते हैं इंटरनल एनर्जी मैं अपना यहाँ की मिसाल दे रहा हूँ 50, और यहाँ है हमारे पास 70। ओके, अगर हम इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं, यहाँ भी 50 रहेगी, यहाँ भी 70 ही रहेगी। ओके, यानी कहने का क्या मतलब है, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पर या पोजीशन पर डिपेंड करती है जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी होता है। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देख लीजिए, आप रीड कर लीजिएगा।